नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शर्लक होम की एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उनके जीवन की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। मैं शर्लक हूँ। मेरे लंबे करियर में जो सबसे कठिन केस मुझे मिला वो मेरे रिटायर होने के बाद आया, और वो भी मेरे अपने घर के दरवाजे पर। उस समय मैं ससेक्स की पहाड़ियों पर अपने छोटे से घर में रहता था, लंदन की भीड़ भाड़ से दूर। अब मैं शांति से अपनी मधुमक्खियों के साथ रहता था। मेरा दोस्त वॉटसन भी अब मुझसे दूर था, इसीलिए ये कहानी मुझे खुद ही बतानी होगी। मेरा घर पहाड़ियों पर है, जहाँ से समुद्र का एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ की तट रेखा सफ़ेद चट्टानों से बनी है। नीचे समुद्र तट तक जाने के लिए सिर्फ एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। कुछ जगहों पर तैराकी के बढ़िया पुल बनते हैं। पास ही में फुलवर्थ का एक छोटा सा गांव है। आधा मील दूर हेरल्ड स्टेक हार्ट्स का एक बड़ा स्कूल है, द गैबल्स। वह अपने समय के मशहूर नाविक थे और मेरे अच्छे दोस्त भी। जुलाई 1907 के आखिर में एक रात तेज तूफान आया। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। इतनी सुंदर सुबह में काम करना असंभव था, इसीलिए मैं नाश्ते से पहले ही टहलने निकल गया। चट्टान के रास्ते पर चलते हुए पीछे से आवाज आई, क्या सुबह है मिस्टर होम्स? हैरोल्ड स्टेकहार्ट्स मुस्कुराते हुए आ रहे थे। मैंने पूछा, तैरने जा रहे हो? हाँ, मैकफर्सन पहले ही निकल गया है। फिट्जरॉय मैकफर्सन स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे। दिल की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद वह एक कुशल तैराक थे। तभी हमने उस आदमी को देखा। चट्टान के किनारे से उसका सर दिखा, फिर उसकी पूरी शक्ल। उसकी चाल एक शराबी की तरह लड़खड़ाती हुई थी। अगले ही पल एक भयानक चीख के साथ वो मुंह के बल गिर गया। हम दोनों दौड़े। दूरी करीब 50 गज की होगी। हमने उसे पीठ के बल लिटा दिया। देखते ही समझ आ गया वो मर रहा था। धुंधली आंखें, पीला चेहरा। एक पल के लिए उसके होठ हिले और आखिरी शब्द चीख में निकले, द लॉयंस मैन, शेर की आयल। यह बिल्कुल अजीब था। फिर वो करवट के बल गिरा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। स्टेकहार्ट्स सुन था, लेकिन मैं सतर्क हो गया। ये कोई साधारण मौत नहीं थी। जैसे ही वो गिरा उसका ओवरकोट फिसल गया। हमने जो देखा वो देखकर हैरान रह गए। उसकी पीठ गहरी लाल रेखाओं से ढकी थी, जैसे किसी ने पतले तार की कोड़े मारे हों। लकीरें कंधों और पसलियों के चारों ओर घूमी हुई थी। पीड़ा में उसने अपने होंठ काट लिए थे और खून टपक रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि पीड़ा कितनी भयानक रही होगी। तभी इयन मर्डॉक आया, स्कूल में गणित के अध्यापक। एक चुप, अलग रहने वाले आदमी। उनका गुस्सा बहुत भयानक था। एक बार तो मैकफर्सन के कुत्ते को खिड़की से फेंक दिया था। क्या हुआ बेचारा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उसने कहा। क्या आप इनके साथ थे? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो समुद्र तट पर अभी आया हूँ। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, फुलवर्थ पुलिस स्टेशन जाओ और तुरंत रिपोर्ट लिखवाओ, मैंने कहा। इतना सुनकर वो तेजी से चले गए। मैंने देखा समुद्र तट बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ दूर कुछ आकृतियां दिखी। नीचे रास्ते पर मुझे सिर्फ मैकफर्सन के पदचिन्ह मिले। एक जगह हाथ का निशान, मतलब वह चढ़ते समय गिरे थे। नीचे तालाब के किनारे उनके कपड़े थे। तौलिया सूखा था, मतलब उन्होंने पानी में प्रवेश नहीं किया। लेकिन नंगे पैर के निशान बताते हैं कि उन्होंने नहाने की तैयारी कर ली थी। समस्या साफ थी। वो आदमी समुद्र तट पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रहा होगा,
नहाने गए, कपड़े उतारे और फिर अचानक कपड़े पहनकर बिना नहाए लौट आए और किसी ने उन्हें बेरहमी से कोड़े मारे थे। लेकिन किसने? छिपने की तो कोई जगह नहीं थी। जब मैं अपनी जांच पड़ताल करके समुद्र तट से लौटा तो कांस्टेबल एंडरसन मर्डॉक के साथ आ रहे थे। मैंने फिर मृत व्यक्ति की जेबें तलाशी। एक चिट्ठी मिली, मैं वहाँ रहूँगी, आप निश्चिंत रहें, मॉडी। ये देखकर तो ये एक प्रेम प्रसंग की तरह लग रहा था। इसके बाद हम लोग घर आ गए। घंटे भर में स्टेक हार्ट्स लौटे। मैकफर्सन की मेज पर फुलवर्थ की मिस मॉड बेलमी के कई पत्र मिले हैं। तो क्या हम चिट्ठी की लेखिका को जानते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या वे दोस्त नहीं थे, मैकफर्सन और मर्डॉक? एक समय नहीं थे, लेकिन पिछले 1 साल से करीब थे। वैसे मर्डॉक ने सुबह छात्रों को रोका था किसी गणित के सवाल के लिए, इसीलिए कोई उनके साथ नहीं गया। तो हमें उस लड़की से मिलना चाहिए। वो कौन है? बूढ़े टॉन बेलमी की बेटी, जो फुलवर्थ में नावों के मालिक हैं। पड़ोस की सुंदरी है। हम फिर टॉम बेलमी के घर पहुंचे, द हेवेंस। वहां पहुंचकर देखा कि बगीचे से इयन मर्डॉक निकल रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे थे? स्टॉकहार्ट्स ने पूछा। मर्डॉक गुस्से में लाल हो गया। मैं आपको अपने निजी कामों का हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ऐसी परिस्थिति में ये जवाब बेअदबी लगता है। ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार होगा। आप जल्द नई नौकरी ढूंढ लें। मेरा इरादा यही था। मैंने आज वो एकमात्र व्यक्ति खो दिया जिसने द गैबल्स को रहने योग्य बनाया था। इतना कहकर वो चला गया। मेरे दिमाग में दर्ज हो गया। मर्डॉक अपराध स्थल से भाग रहे थे। संदेह धुंधला था, लेकिन आकार ले रहा था। घर में मिस्टर बेलमी बहुत गुस्से में थे। मैकफर्सन का मॉड के प्रति ध्यान अपमानजनक था। शादी शब्द कभी नहीं बोला गया। तभी खुद मॉड सामने आई। अद्भुत सुंदरता। चौड़ी आंखों से उसने कहा, मुझे पता है फिट्जरॉय मर गया है। विवरण बताने से मत डरिए, स्टेक हार्ट्स ने संक्षेप में बताया। उन्हें न्याय दिलाएं मिस्टर होम्स, मेरी सहानुभूति और मदद आपके साथ है। आप वह कहती हैं, एक से ज़्यादा लोग शामिल थे? मैं उन्हें जानती हूँ, वह बहादुर थे। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने चिट्ठी के बारे में पूछा। हम सगाई कर चुके थे। गुप्त रखा क्योंकि फिट्जरॉय के चाचा की विरासत का डर था। यह उनकी चिट्ठी के जवाब में मेरी थी, समुद्र तट पर सूर्यास्त के बाद मंगलवार को, और आज मंगलवार था। क्या मर्डॉक भी आपके प्रशंसक थे? वो शर्मिंदा हुई। एक समय थे, लेकिन जब उन्हें हमारे रिश्ते का पता चला सब बदल गया। फिर से मर्डॉक के चारों ओर की छाया गहरी होने लगी थी। 1 सप्ताह बीत गया, कोई नया सुराग नहीं मिला। मेरे सभी केस में ये सबसे कठिन था। तभी मेरी कामवाली ने बताया, मैकफर्सन का कुत्ता मर गया साहब। 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाया। आज उसका शव मिला समुद्र तट पर, ठीक उसी जगह जहां उसके मालिक मरा था। ठीक उसी जगह? ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज गए। क्या यह तालाब किसी तरह घातक था? कुछ धुंधला विचार मेरे मन में उठा। मैं द गेबल्स गया। वह फतार एयरडेल टेरियर हॉल में पड़ा था, शरीर कठोर, हर रेखा में पीड़ा। मैं तालाब पर गया। सूरज डूब चुका था। सुनसान जगह। लंबे समय तक मैं गहरे विचार में खड़ा रहा, जैसे बुरे सपने में कुछ महत्वपूर्ण खोज रहे हो, पर
मिलता कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते के ऊपर पहुंचा तो अचानक एक बिजली की तरह याद आया। मेरे दिमाग में असामान्य ज्ञान का विशाल भंडार है। मुझे पता था कुछ ऐसा था जो इस मामले से जुड़ा है, अस्पष्ट, लेकिन अब याद आ रहा था। घर पहुंच कर अटारी में घुसा, 1 घंटे तक खोजा। फिर एक छोटी चॉकलेट रंग की किताब मिली। उत्सुकता से खोला। हाँ, ये वही था। एक दूर की कौड़ी लग रही थी, लेकिन संभव थी। भयावह, अविश्वसनीय, पर संभव। उस रात मैं देर से सोया क्योंकि अगले दिन के काम की उत्सुकता थी। सुबह चाय पीते ही इंस्पेक्टर बार्डेल आ गए, परेशान चेहरे के साथ। साहब, मैं मुश्किल में हूँ। क्या गिरफ्तारी करूँ? मतलब मर्डॉक? हाँ, और कोई तो है नहीं। अगर उसने नहीं किया तो किसने? आपके पास क्या सबूत हैं? उसने कहा। मर्डॉक का चरित्र, गुस्सा, मैकफर्सन से पुरानी दुश्मनी, मौत के मामले से नाराज़गी, और अब वे जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार सोचें, मैंने कहा। अपराध की सुबह उनके पास एलिबाई है। वह छात्रों के साथ थे। ये असंभव है कि अकेले इतना नुकसान कर सकें। और कोई हथियार, कोड़ा या चाबुक होगा। मैंने लेंस से देखा है। निशानों में विशेषताएं हैं। आसमान, तीव्रता, खून के बिंदु। मैंने तस्वीर दिखाई। शायद तार का लाल गरम जाल, इंस्पेक्टर ने कहा, या 9 पूंछ वाला कठोर चाबुक, या कोई बहुत अलग कारण। लेकिन आपका मामला गिरफ्तारी के लिए कमज़ोर है। और वह आखिरी शब्द, लॉयनमैन्स। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। शायद, लेकिन 1 घंटे में कुछ ठोस होगा, मैंने कहा। तभी बाहरी दरवाज़ा खुला। लड़खड़ाते कदम इयन मर्डॉक कमरे में घुसा। पीले चेहरे, बिखरे बाल, फर्नीचर पकड़े खड़ा। ब्रॉडी, ब्रॉडी। सोफे पर गिर गया। स्टेकहार्स उनके पीछे आए। आदमी आखिरी सांस पे है। आधा गिलास ब्रांडी से थोड़े संभले। कोट खोला। भगवान के लिए, कुछ भी इस पीड़ा के लिए, मर्डॉक बोला। इंस्पेक्टर और मैं चिल्लाए। वह कंधे पर वही अजीब जालीदार निशान, लाल सूजी रेखाएं, वही जो मैकफर्सन पर थी। दर्द भयानक था। सांस रुकती, चेहरा काला पड़ता, किसी भी पल मर सकते थे। और ब्रांडी डाली। तेल के पैड से राहत मिली। आखिरकार तकिए पर गिरे, आधी नींद, आधी बेहोशी। स्टेकहार्ट चिल्लाए, ये क्या है होम्स? इन्हें कहाँ पाया? मैंने पूछा। समुद्र तट पर, ठीक वहीं जहाँ मैकफर्सन मरे थे। इनका दिल कमज़ोर नहीं था, इसलिए बच गए। भगवान के लिए इस जगह से अभिशाप हटाओ। चलो मेरे साथ आओ दोनों। बेहोश मर्डॉक को काम वाली के साथ छोड़ हम घातक तालाब पर बढ़े। कंकड़ पर तौलिया और कपड़े पड़े थे। मैं धीरे धीरे पानी के किनारे घूम रहा था। चट्टान के नीचे तालाब गहरा था, सेप्टिक जैसा साफ हरा पानी। चट्टान के साथ मैं आगे बढ़ा, नीचे गहराइयों में देखते हुए। सबसे गहरे तालाब पर मेरी आंखों ने पकड़ा। खुशी की चीख से फूट पड़ा। साइनियर, देखो, लायनमैन। वो अजीब चीज़ सच में शेर की आयल जैसी लगती है। पानी के नीचे चट्टान पर पड़ी, लहराती और चमकती हुई। उसकी पीली लटों में चांदी की झलक थी, जो धीरे धीरे फैल और सिकुड़ रही थी। इनसे बहुत नुकसान किया है। अब इसे ख़त्म करना होगा। मेरी मदद करो। हमने ऊपर रखे बड़े पत्थर को धक्का दिया, जो जोर से पानी में गिरा और छींटे उड़े। पानी साफ हुआ तो वो पीली जेली जैसा जीव पत्थर के नीचे दब गया। उसके नीचे कुछ फंसा था। पत्थर से गंदगी निकली
और पानी में फैल गई। ये क्या था मिस्टर होम्स? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, स्टेकहार्ट्स ने पूछा। दक्षिण पश्चिम की हवाएं से ये यहाँ आ सकता है। चलो घर चलते हैं, मैं समझाता हूँ। घर पहुँचने पर मर्डॉक बैठे मिले, लेकिन वो डरे हुए और दर्द में थे। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। अचानक तेज दर्द हुआ और किसी तरह तट तक पहुँच गया, उन्होंने कहा। मैंने कहा, देखो इस किताब में लिखा है, आउट ऑफ डोर, J.G. वुड ने लिखी है। उन्होंने भी इस जीव से जान बचाई थी। मैंने पढ़ा, साइनियर कैपिलेटा, यह एक बहुत खतरनाक जेलीफिश है। इसका जहर सांप के काटने से भी ज़्यादा दर्द देता है। वुड ने लिखा था, अगर समुद्र में कोई भूरी झीली जैसी चीज़ दिखे जिसमें शेर की आयल जैसी लटें हों तो सावधान रहो, ये घातक साइनियर कैपिलेटा है। यह जीव 50 फीट तक अपने अदृश्य टैटू फैला सकता है। जो भी इसके पास आता है वो खतरे में पड़ जाता है। जब ये छूता है तो त्वचा पर लाल रेखाएं और छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, जैसे गर्म सुइयां चुभी हों। छाती में दर्द, सांस रुकना और दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाता है। वुड खुद लगभग मर गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद और झुर्रीदार हो गया था। उन्होंने पूरी बोतल ब्रांडी पीकर अपनी जान बचाई। देखो इंस्पेक्टर, मैंने बोला, यही किताब बताती है कि मैकफरसन की मौत कैसे हुई। और क्या आप मुझे अब बरी कर सकते हैं? मर्डॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आप पर दोष नहीं लगाता, पर आपका संदेह स्वाभाविक था। मैं पहले से रास्ते पर था मर्डॉक। जल्दी निकलता तो आपको बचा सकता था। लेकिन आपको कैसे पता चला? वह शब्द लॉयंस मैन मेरे दिमाग में अटका रहा। मुझे याद था कि कहीं देखा है। यह प्राणी का वर्णन है। मैकफरसन ने देखा होगा पानी में तैरते हुए। यही एकमात्र तरीका था हमें चेतावनी देने का। मेरी तरफ से भी स्पष्टीकरण है, मर्डॉक बोला। मैं उस महिला से प्यार करता था, लेकिन जब उन्होंने मैकफरसन को चुना, मैं उनके बीच संदेशवाहक बना। उनका संदेश ले जाता था, इसीलिए मॉड को उनकी मृत्यु की खबर देने जल्दी गया था। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा द गैबल्स वापस जाने की। स्टेकहार्ट्स ने हाथ बढ़ाया। जो बीत गया माफ़ करो, भविष्य में एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। इतना कहकर दोनों एक साथ द गैबल्स की ओर बढ़ चले। इंस्पेक्टर बोला, आपने कर दिखाया, अद्भुत था। मैंने सर हिलाया। मैं शुरुआत में धीमा था। तौलिया ने मुझे गुमराह किया। सूखा था, इसीलिए सोचा वह पानी में नहीं गए, इसीलिए पानी के प्राणी का विचार नहीं आया। पर साइनियर कैपिलेटा ने स्कॉटलैंड यार्ड से लगभग बदला ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी शर्लॉक होम्स की एक अद्भुत कहानी। हत्यारा कोई इंसान नहीं, बल्कि समुद्र का एक खतरनाक जीव था। शेर की आयल जैसा दिखने वाला साइनियर कैपिलेटा। होम्स के अवलोकन शक्ति ने एक असंभव केस सुलझा दिया। मर्डॉक, जो संदिग्ध था, खुद पीड़ित बनकर सच खोजने के लिए मददगार साबित हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये रहस्यमय कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें। अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।